और हनुमान ने मुझे शक्ति से प्रसन्न किया है, और जो मुझे प्रसन्न करे उसे मुझसे वरदान पाने का अधिकार है। हनुमान, मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी, परंतु मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक पुष्कल और अन्य सभी की रक्षा करूंगा। इस प्रकार तो सब कुछ उलट जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज्ञा गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री राम। ये धर्म की, हनुमान की प्रथम विजय। माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई होंगी। पुत्र हनुमान, तुम्हारी माता के दिए हुए संस्कारों ने ही तुम्हें गर्व करने योग्य बनाया है। मुझे पुत्र हनुमान पर पूर्ण विश्वास है। वो किसी को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। वो सबको सचेत एवं स्वस्थ कर देंगे। ये शांति कुछ ही समय के लिए है। महादेव ने पूर्णतः युद्ध नहीं रोका है। जैसे ही हनुमान सबको स्वस्थ कर देंगे, महादेव पुनः महाराज वीरमणि के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। मैंने महादेव को बुलाया और महादेव नहीं नहीं नहीं। तुम्हारे बुलाने से क्या होता है? अपने पुत्र के पक्ष में खड़े हैं वो, तुम्हारी रक्षा करने आए और अब तुम्हारे विरुद्ध ही खड़े हो गए। मैंने ही उन्हें चतुराई से अपने साथ मिला लिया। अब मेरी सेना, मेरे योद्धा पुनः उठ खड़े होंगे और तुम देखते रह जाओगे। हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी चतुराई में सफल नहीं होने दूंगा। तुम जब तक लौट कर आओगे तब तक मैं तुम्हारे इन मूर्छित योद्धाओं के देह को ही मिटा दूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारे लौट कर आने और इन सबको सचेत करने तक मेरी सेना महाराज वीरमणि के नियंत्रण में उनकी रक्षा के लिए रहेगी। नंदी, वीरभद्र, शिवगणों, मेरे प्रभु महादेव भले ही राम सेना के पक्ष में खड़े हैं, किंतु आप सभी को मेरे महादेव ने मेरे नियंत्रण में रहने का निर्देश दिया है। अतः आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। क्या करना चाहते हैं आप? नंदी, मैं चाहता हूं कि आप अपने खुरों से राम सेना के योद्धाओं के मूर्छित पड़े देह को छत विछत कर दें और वीरभद्र उनकी देह को इतने भागों में विभक्त कर दें कि उनमें जीवन ही शेष न रह जाए। और आप प्रेतगणों उनकी विभाजित देहों को भक्षण कर जाए ताकि पुनः कोई जीवित ना हो। किंतु यह सब उस वानर हनुमान के लौटने से पूर्व हो जाना चाहिए। अपने अहंकार में डूबकर वीरमणि ये कैसी मूर्खता करने जा रहे हैं? आपकी मति तो स्थिर है। इन अचेत सैनिकों पर आक्रमण करने का अर्थ है अपने प्रभु से युद्ध करना, जो कदापि नहीं हो सकता। उन्हीं महादेव भगवान ने आप सभी को मेरी आज्ञा का पालन करने का निर्देश दिया है। नंदी, आपसे अवश्य सुनने में कोई त्रुटि हुई है। प्रभु ने आपको और हमें सबकी सुरक्षा का निर्देश दिया है और अचेत या मृतकों पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंसक पशु भी मृत या अचेत प्राणी पर आक्रमण नहीं किया करते। हम भगवान की सेना के योद्धा हैं। निहत्थे, अचेत एवं निर्बलों पर हम आक्रमण नहीं करते। उचित है, उचित है। आप सब आक्रमण नहीं करेंगे तो मैं आक्रमण करूंगा।
मेरी रक्षा का वचन देने के कारण महादेव मुझे रोक नहीं पाएंगे और वो मेरा कोई अहित नहीं करेंगे। नंदी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान के लौटने से पूर्व भी मैं इन्हें अग्नि में भस्म कर दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा हनुमान को। पिछली बार बूटी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुई थी। आशा है इस बार बूटी की प्राप्ति में द्रोणगिरि कोई सहायता कर दे। आपने स्वयं ही मुझे संजीवनी बूटी प्रदान कर दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद द्रोणगिरि पर्वत। अब मुझे शीघ्र ही जाकर सबको स्वस्थ करना होगा। मुझे कुमार पुष्कल के प्राण लौटाने होंगे। जय श्री राम। आग्नेयास्त्र का संधान कर रहे हैं वीरमणि। कदाचित शत्रुता के भाव ने वीरमणि को ये भुला दिया कि जिन्हें भस्म करने वो जा रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु महादेव खड़े। वीरमणि, हनुमान के अतिरिक्त मेरे प्रहार को संभालने की क्षमता तुम में तो क्या किसी में भी नहीं होगी। तुम मेरे भक्त हो इसलिए जीवित हो, अन्यथा तुम्हें इस दुस्साहस का दंड मिल गया होता। इस धृष्टता के दंड स्वरूप तुम तब तक खड़े नहीं हो पाओगे जब तक हनुमान लौटकर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते। पवन तनय संजीवन लाए, पुष्कल प्राण पुनः लौटाए। देखि भरत हर्षित आभारा, रघुकुल संकट हनुमत टारा। तत्पश्चात सेना उपचारी, उत्साह सब मह संचारी। देव देवी सबहु हर्षाए, माँ गौरी आशीष बरसाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। आपको शत शत नमन भोले बाबा। हनुमान,
आभार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अब युद्ध करो, वरदान पूर्ण हो गया है। किंतु भोले बाबा, हनुमान, हर हर महादेव। क्षमा प्रभु, आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं। मैं भले ही आपका अंश हूं, किंतु हूं तो मैं वानर ही। अब आपसे और युद्ध करने की ना तो मुझ में क्षमता है और ना ही मैं इस युद्ध से इस सृष्टि को पुनः प्रताड़ित होते देखना चाहता हूं। योद्धा हो तुम, कायर एवं निर्बलों की भांति बातें मत करो। यह तुम्हें भी ज्ञात है कि युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये ठीक नहीं हो रहा है हनुमान जी के साथ। मुझे ज्ञात है भोले बाबा, युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है, किंतु आप तो भगवान हैं। अपने भक्त को दिए वचन के लिए आप अपने इष्ट के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, किंतु मैं तो एक वानर हूं। मनुष्य की भांति समस्त सुख दुख एवं भावनाओं से प्रभावित होता हूं। मैं अपने गुरुदेव, अपने पिता और अपने इष्ट के विरुद्ध और अधिक खड़ा नहीं रह सकता। युद्ध में भावनाओं का स्थान नहीं होता। गदा उठाओ और युद्ध करो। पहले भी आपके विरुद्ध मैंने शस्त्र उठाकर बहुत बड़ी भूल की थी। अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं अब आपके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि तुम स्वयं ही मृत्यु का वरण करना चाहते हो तो अवश्य ऐसा ही होगा। को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। यदि इसके लिए मुझे शिवजी पर ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करना पड़े तो करूंगा मैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली होने के साथ विनम्र होता है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरा हस्त गुरुदेव पर उठ गया। ये क्या कर दिया हनुमान ने? यदि महादेव का क्रोध जागृत हो गया और उन्होंने अपना तृतीय नेत्र खोल दिया तो? और शिवजी के तृतीय नेत्र खोलने का अर्थ है हनुमान की मृत्यु और सृष्टि का महासंहार। मेरे प्रहार से भोले बाबा इतने क्रोधित हो जाएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। युद्ध का परिणाम कभी कभी इतना अनर्थकारी होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। भोले बाबा मुझे जो भी दंड देंगे हनुमान को सहर्ष स्वीकार होगा। उत्तम, अति उत्तम।
मेरे प्रभु को क्या हो गया? क्रोध के स्थान पर मुस्कान। देखेंगे महाराज वीरमणि तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान। अब कहो, अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं प्रभु शिव जी को प्रभु श्री राम से पृथक समझने की भूल कर बैठा। प्रभु, मैं महामूर्ख हूं। मैं अपने आप को महान भक्त समझता था प्रभु, किंतु जो भक्त प्रभु श्री राम को आपसे महादेव से पृथक समझे, वो भक्त नहीं है प्रभु, वो तो मूर्खता का प्रतीक है प्रभु। उठिए महाराज वीरमणि। समझिए इस रहस्य को। ये सब इसलिए हुआ है जिससे शैव और वैष्णव भक्त हमें पृथक ना समझे, आपस में विवाद ना करें। भक्ति में भेद का कोई स्थान नहीं, ये समझकर एक मत शांति से भक्ति करें। प्रभु, मैं समझ गया। हनुमान के साथ मेरे युद्ध का कारण था समस्त संसार के समक्ष उनकी कर्तव्य निष्ठा को और उजागर करना। हनुमान ही है जो अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वयं रुद्र का भी सामना कर सकते हैं। और ये भी प्रभु कि समस्त संसार को ये भी ज्ञात हो जाए कि मेरी शक्ति का स्रोत आपकी और प्रभु श्री राम की भक्ति ही है। हे प्रभु श्री राम, आप मुझे अपनी शरण में ले लें। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आपके अधीन रहूंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम, क्या आप मुझे अपने अधीन स्वीकार करेंगे प्रभु? उठिए राजन। प्रभु, आपको मेरे अधीन रहकर नहीं, अपितु मेरे साथ मिलकर कार्य करना है महाराज वीरमणि। और आप जैसे महादेव भक्त का साथ पाकर तो मैं धन्य रहूंगा। प्रभु, रघुवंशी प्रभु श्री राम की जय, देवों के देव महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। ये हनुमान को अचानक क्या हो?